बीडीओ एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आहार नाल, ठीक, ये हो गया पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में कौन कौन आता है? जो मनुष्य का जो भोजन होता है वो कहाँ स्थित होता है? आहार नाल में ही रहता है। यानी पाचन के समय भी क्या रहता है? आहार नाल में ही रहता है। ये आहार नाल की जो लंबाई होती है ये लगभग माना गया 19 मीटर होती है, लगभग बताया गया 32 फीट होती है। पाचक ग्रंथियां में कौन कौन आता है? जैसे इसमें अग्नाशय है। अग्नाशय, जो अग्नाशय है वो क्या है? इसमें पाचक ग्रंथियां में आता है। इसे जूस निकलते हैं, अग्नाशयी रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो हमारी जठर रस होता है, जठर रस, ये जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि पाई जाती है। एक होती है लीवर, यानी ये हो गया लीवर यानी कि यकृत। ये सब क्या पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। और हमारे देखिए आहार नाल, ये हो गया अमाशय हो गया, ये क्या है? अमाशय हो गया, ये अमाशय हो गया, ठीक। और फिर इसमें हो गए मुख हो गए, मुख हो गया, अमाशय हो गया, मुख हो गया। छोटी आंत है, छोटी आंत है। फिर ये हो गई बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये हो गया स्टमक हो गया, ये हो गया मुख हो गया, ठीक। बकल कैविटी हो गया, मुख गुहा बोलते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और यह है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये आहार नाल ओसोफोगस है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसमें अमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्नाशय है, जठर है, ग्रंथियाँ और कौन है? लीवर है। अगर हम देखा जाए क्वेश्चन में जो अमाशय हैं, अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, पहला भाग होता है कार्डियक, पहला भाग कहलाता है कार्डियक। इसका दूसरा भाग कहलाता है फंडिक, ठीक। और इसका तीसरा भाग जो होता है वो कहलाता है पाइलोरिक। इसका तीसरा भाग जो होता है पाइलोरिक होता है। उसी प्रकार है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डेडुनम, एक होता है डेडुनम, एक होता दूसरा भाग होता है जेजुनम, ये जेजुनम होता है। इसका तीसरा भाग होता है इलियम। अभी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, ठीक। डेडुनम। ये देखिए आहार नाल की बात करें, आहार नाल यह होता है आहार नाल, यह हो गया आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 32 फीट या 12 से 19 मीटर होती है, ठीक। इसमें पहला भाग आता कौन सा है? ये वो जो मुख हो गया, ये कौन हो गया? मुख है। मुख में जो लार ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, और जिससे एंजाइम का क्या होता है? स्राव होता है। कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है? आप कह सकते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव होता है। फिर होता है म्यूलिन का स्राव होता है, म्यूलिन का स्राव होता है। और फिर जो स्राव होता है टाइलिन का, टाइलिन को बोलते हैं डायस्टेज भी बोलते हैं, टाइलिन का स्राव करते हैं, डायस्टेज भी बोला जाता है, डायस्टेज भी कहते हैं टाइलिन को। ये देखिए लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेज का स्राव होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जो मुख भोजन करते हैं उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, लाइसोजाइम करता है। म्यूलिन जो भोजन करते हैं उसको चिपचिपा बना देता है। टाइलिन क्या करता है? मुख से पानी का स्राव करता है, जिससे भोजन क्या करते हैं? जल्दी से क्या करते हैं? पचते हैं। इसलिए जो हमारे जो स्टार्च का सेवन करते हैं, स्टार्च है, स्टार्च किसको बोलते हैं? मंड। ये क्या बोल सकते हैं? मंड है, स्टार्च है। स्टार्च ग्लूकोज का जो बहुलक है, ठीक। स्टार्च यानी जो चोकर है उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। जो पत्तियां उसमें स्टार्च पाया जाता है। जो स्टार्च जहाँ पाए जाएंगे वहाँ क्या होगा? ग्लूकोज मिलेगा उसमें, ठीक। ये सब क्या करते हैं? मुख में ही, हमारे मुख में ही लगभग में 30%, लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। लगभग 30% स्टार्च का जो पाचन है हमारे मुख में ही हो जाता है। मुख में जो लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अमाशय में। ये अमाशय की बात करें, अमाशय की, ये अमाशय के जो हमने एक डायग्राम बना रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये देखिए पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये ग्रासनली है। ग्रासनली में ये मात्र एक संवहन का कार्य करता है, जो मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यह होता है देखिए अमाशय। अमाशय में भोजन में जठर रस का मिश्रण मंथन का आंशिक पाचन होता है। जो ये जो अमाशय हमारा है, इस अमाशय में क्या पाए जाते हैं कि 3 पाए जाते हैं। एक होता है 3 खंड होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है रुजी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया हो, उपवास किया हो, तो उसके पेट में रुजी चुभने लगता है, यानी उसे भोजन लगने का संकेत देता है फंडिक में, अमाशय के दूसरे भाग में, ठीक। और यहाँ देखिए
कि ये देखिए लीवर है, लीवर के ठीक नीचे क्या है, यानी कि देखा जाए तो हमारा क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय से क्या निकलता है, पीतरस का स्राव होता है। पित्ताशय से निकलता है पीतरस। अब पीतरस का जो रंग होता है वो हरा होता है, किसकी वजह से होता है, विलिवर्डिन प्रोटीन के कारण होता है। विलिवर्डिन प्रोटीन कारण होता है। ठीक, ये हमारी कौन सी बड़ी आंत है और ये बीच में कौन सी छोटी आंत है। तो अमाशय के बाद जो जो भोजन प्रवेश करता है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में जो भोजन रहता है अमाशय में 4 घंटे का रहता है। 4 घंटे के बाद भोजन है छोटी आंत में प्रवेश करता है, और जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। एक भाग है डेडुनम। डेडुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होता है। डेडुनम में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल वसा का पायसीकरण होता है। वसा का पायसीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। वसा का पायसीकरण होता है, केवल वसा का पायसीकरण होता है। एक भाग होता है जेजुनम। छोटी आंत में भाग होता है जेजुनम। जो जेजुनम होता है इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक, पाचन क्रिया भाग नहीं लेता है। एक भाग होता है इसका है इलियम। इलियम सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इलियम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इलियम दोनों काम करता है, यह जल का अवशोषण भी करता है, जल का अवशोषण भी करता है और भोजन का पाचन भी करता है। जल का अवशोषण और भोजन का पाचन दोनों करता है। भोजन का पाचन करता है इलियम। तो इलियम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलियम में एक अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। इलियम में एक अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, अंगुली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। ये क्या करता है, जो भोजन पच जाता है उसको छानने का काम करता है, इसे विलाई कहते हैं। ये भोजन को छान कर क्या करता है, सीकम में प्रवेश करता है। ये जो सीकम में प्रवेश करते हैं, हम इसका अगर डायग्राम बना दें तो डायग्राम से और आसानी से होगी। ये मुख हो गया आपका, ये ग्रासनली है। ठीक, ये आपका जो है हमने ये डायग्राम बना दिया। ठीक, ये देखा जाए तो ये डायग्राम हमारा क्या है, कंप्लीट है। ठीक, और ये जो हमारा है ये अमाशय हो गया है। ठीक, और ये जानते हैं ये जो आ गया है यहाँ से लटका हुआ है, ये जो नीचे भाग है वो क्या अवशेषी अंग है। इसका कोई काम नहीं होता है, इसका शरीर में कोई काम नहीं, इसे काट के निकाल दिया जाएगा तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह होता है सीकम। सीकम के ठीक नीचे अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स के ठीक ऊपर कोलोन होता है। जो अब बड़ी आंत के कौन से भाग हैं, बड़ी आंत करता क्या है, बड़ी आंत केवल जल का अवशोषण करता है। ये जल का बड़ी आंत जो होता है केवल जल का अवशोषण करता है। ये बड़ी आंत जो होता है जल का केवल अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक, बड़ी आंत के भाग कौन से हैं, ठीक, सीकम है, ठीक, कोलोन है और क्या है, मलाशय, रेक्टम बोलते हैं, ये क्या है, मलाशय है। ठीक, तो देखिए जो अमाशय की दीवारें होती हैं ना वो किसकी बनी होती है, म्यूकस होता है, म्यूकस का, इसलिए एचसीएल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे जो अमाशय होता है उसमें पहले भाग में एचसीएल पाया जाता है। पहले भाग में जो अमाशय होता है उसके पहले भाग में एचसीएल पाया जाता है। जो भोजन हम करते हैं वो क्या होता है, क्षारीय होता है। एचसीएल उसको प्रबल अम्ल है, इसको अम्लीय बना देता है। भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन को तोड़ने का काम करता है। फिर भोजन क्या करता है, जब 4 घंटे तक अमाशय में रहता है, इसके बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। पहला भाग इसका डेडुनम है और दूसरा भाग जेजुनम है, तीसरा भाग इलियम है। ये डेडुनम वसा का पायसीकरण करता है और जेजुनम में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इलियम क्या करता है, पाचन, भोजन का पाचन भी करता है और जल का अवशोषण भी करता है। इसमें अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। यह भोजन को छानने का, यानी बचे हुए भोजन को छानने का काम करता है। ठीक, अब फिर बोले बड़ी आंत के भाग कौन से हैं, बड़ी आंत के भाग कौन से हैं। बड़ी आंत के जल का अवशोषण करता है, सीकम है, कोलोन है। सीकम के ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है जिसका कोई काम नहीं है। ठीक, जानवरों में अपेंडिक्स कार्य करता है लेकिन सुअर में और मनुष्य में ये काम नहीं करता है। इसे काट के निकाल दिया जाए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, सीकम के ऊपर कोलोन होता है। कोलोन में क्या होता है, म्यूकस का निर्माण होता है। यह म्यूकस जो होता है, म्यूकस का निर्माण होता है, बड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। अब म्यूकस कहाँ स्टोर होता है, मलाशय में, मलाशय में स्टोर होता है। इसलिए पदार्थ क्या करते हैं, सरकते बहुत तेज है पचने के बाद। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि ये जो अग्नाशय होता है, जो हमारा अग्नाशय है, ये अग्नाशय का काम क्या है। अग्नाशय से निकलता कौन सा है, अग्नाशयी रस। क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अग्नाशयी रस से अग्नाशय निकलता है, पैनक्रियास निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, LAT,
लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाइसीकरण कर देता है, वसा को तोड़ने काम करता है, ठीक। और ये जो वसा को क्या करता है, उच्च वसीय अम्ल से ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, वसीय अम्ल में तोड़ देता है उसके एस्टरों को, ठीक। यही जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, शर्करा जो होती है उनको शर्करा को तोड़ देता है, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, ठीक, पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोड में तोड़ देता है और प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन है, प्रोटीन पाचन के लिए कौन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए। लाइपेज जो होता है, ये जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है, ठीक। और देखिए अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय से क्या होता है, अमाशय के जो भाग होता है पाइलोरिक, एक भाग कौन सा होता है, पाइलोरिक होता है, एक भाग कौन सा है, पाइलोरिक। अगर अमाशय का एक भाग देखा जाए, अमाशय का एक भाग कौन सा है, पाइलोरिक है, ठीक। पाइलोरिक में एक पाई जाती है जठर रस, जठर रस पाया जाता है। जठर रस से क्या निकलता है, ये जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन, रेनिन पाया जाता है, और एक होता है पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, दूध को पाचन करता है, दूध को पचाने का काम करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है रेनिन, ठीक। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है और प्रोटीन के पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। अगर अमाशय में पूछा जाए तो पेप्सिन करता है, अगर हम अग्नाशय में पूछे तो कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। एक बार पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आसानी से जो आपको समझाए गए हैं। यहाँ देखते हैं विटामिन से क्वेश्चन, ठीक। विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक, और रोगों से हमें बचाते हैं। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार जो विटामिन सी होता है उसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड, विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्यूनान। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बोलता है विटामिन ए का जो है केमिकल नाम क्या होगा, तो रेटिनॉल होगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, मछली का लीवर, जो मछली का तेल होता है वो इसका मुख्य स्रोत है, लीवर है, ठीक। गाजर इसका मुख्य स्रोत माना जाता है, विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और आँखों की रोशनी के लिए, आँखों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है विटामिन ए, ठीक। विटामिन B1 जो होता है इससे जो कमी से जो रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक। अवृद्धि कार्बोहाइड्रेट का उपचार करने का काम करता है, ठीक। इसमें बीज वाले जो पदार्थ होते हैं उसको खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, ईस्ट अंडा खा सकते हैं, ठीक। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो कौन सा, बेरी बेरी हो जाता है, थकान हो जाता है, बदहजमी पेट हो जाता है, पेट की खराबी हो जाती है, वजन घटने लगता है, वृद्धि हार्मोन रुक जाता है, भूख लगती है, ये सब प्रॉब्लम आती है। राइबोफ्लाविन B2 इसमें त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है।